सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, विशेष तौर से आज राय सिंह जी ने, अनिल जी के फादर हैं, इन्होंने यहाँ का कार्यक्रम रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे भाई सुभाष गुर्जर जी, टेकचंद गुर्जर जी पार्षद, राकेश जाखड़ जी, राजवीर दहिया जी, टोमा प्रधान जी, राजेंद्र जी, श्री कुमार जी, सतीश गुर्जर जी, जयवीर सिंह, महावीर शर्मा जी, राजपाल गुर्जर जी, मौर्य जी, जय सिंह जी, सूबेदार सतबीर जी, और यहाँ पर हमारे भाई राजपाल जी ने बहुत विशेष तौर से बड़ा अच्छा फूलों का और सारा स्वागत कर रखा था। ओमवीर बधानी जी, विनय राणा जी, सतबीर जय जी, जोगिंदर जी, रमेश जाखड़ जी, भारत भूषण जी, एडवोकेट प्रदीप जी, सुखबीर जी, जयवीर जी, अशोक जी, जय सिंह, संजय, रघबीर जी, सुखबीर, राजेंद्र जी, डॉक्टर जयकिशन जी, अशोक जी, राम सेवक जी, सतपाल जी, सुनील जांगड़ा जी और हमारे राजवीर सिंह जी, और यहाँ पर सभी मेरे उपस्थित विशेष तौर से हमारी माताएं, बहनें, मीडिया के बंधुओं, जिस जोरदार तरीके से आपने मॉडल टाउन में पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन किया है, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है। पूरे हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया था लोकसभा के चुनाव के दौरान, जब 47.6% वोट कांग्रेस को हाईएस्ट हरियाणा में पूरे देश भर में मिला था। हमने सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक लोकसभा से 3.5 लाख वोटों से जिताया, जिसमें 44,000 की बड़ी जीत हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की थी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमारे गांव में लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, बहुत जोश है, एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल इस बात से पता चलता है कि 2019 में डॉक्टर राकेश जी ने हमारे खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। उससे पहले बहन कांता जी ने चुनाव लड़ा था, पूर्व में मंत्री रही हैं, उन्होंने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। साधुराम जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा था हमारे खिलाफ, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करने का काम किया। मैं भाई राजेंद्र जी को दूर से देख रही थी, उन्होंने भी सांसद के निजी सचिव रहे, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का साथ देने का काम किया। और आज सभी जगह जहां भी गए लोगों ने कहा बीजेपी तो केवल और केवल जुमलेबाजी करती है, काम उन्होंने नहीं किया। और इस बात के प्रमाण हैं, देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, नगर परिषद में बीजेपी के चेयरमैन हैं, जिला परिषद बीजेपी के चेयरमैन हैं। फिर क्या कारण है? सब कुछ बीजेपी के होने के बावजूद हमारा विधानसभा क्षेत्र झज्जर और विशेष तौर से मेरा झज्जर शहर इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है? हमने विधानसभा में मजबूती से झज्जर शहर की आवाज उठाने का काम किया। हमने पूरी तरह से हमारी बदहाल होती हुई सड़कें अग्रसेन चौक से लेकर अंबेडकर चौक से लेकर रावतुल्लाराम, हमारा भगत सिंह चौक, बद से बदतर रामलीला ग्राउंड, सारा बहादुरगढ़ वाला हमारा रोड, हमारा ग्वालिसन रोड, चूचकवास बाईपास, हमारा सालावास, बद से बदतर हुए हालात में हमने वीडियो फोटो ले जाकर सरकार से ये मांग की, कम से कम आप यहाँ से, हम कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ भेदभाव ना करें, आप हमारी सड़कें बना दें। तो उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप ये फोटोएं खींचकर गड्ढों में कैमरा घुसा कर फोटो लेकर आई हैं। मैं बड़ी बड़ी फोटो बना कर गई थी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, गड्ढों में कैमरा घुसा कर हम लोग सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि झज्जर की हमारी सड़कें गई कहाँ, इतनी बदहाल स्थिति है। अभी हम आ रहे थे, लगातार आजकल जनसंपर्क कर रहे हैं। आवारा बेसहारा पशुओं का आतंक पूरे शहर में बदहाल। गौ माता की हम इज्जत करते हैं, पर गौ माता जब गंदगी के ढेर में मुंह मार रही है, हमें उस चीज का दुख होता है। बंदरों का इतना बड़ा आतंक, कुत्तों का इतना बड़ा आतंक, कितने एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुए हैं। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर की बदहाल होती हुई स्थिति, कूड़े के ढेर पड़े हैं, हमारे शहर का कूड़ा जाता कहाँ है? कहने लगे जी टेंडर कर दिए। जब हमने ये पूछा, मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था, आवारा बेसहारा के पशुओं पर किस तरह से हम लगाम लगाएं, किस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। 1.5 घंटा 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस हुई।
उसके बाद भी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। शहर में 5 मिनट की बारिश में सीवरेज की इतनी बुरी हालत है, सारा का सारा शहर जलमग्न हो जाता है। हमारे गांव के लोग तो छोड़िए, शहर, हमारा जो शहर है, जिला हेडक्वार्टर है झज्जर, हमारा जलमग्न हो जाता है, लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। पीने का पानी हम लोग स्पेशली हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एनसीआर से लेकर आए थे। झज्जर शहर के लिए स्वच्छ पेयजल देने का हमने वायदा किया था, जिसको हमने पूरा करने का काम किया। इन्होंने सारी जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी है, शहर में पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं, हमारा शहर पूरा जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारा बेरोजगार युवा, जो बेरोजगारी की मार खा रहा है, धक्के खा रहा है, डंकी के माध्यम से प्रदेश और देश से पलायन करके जा रहा है इलीगल तरीके से। हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है, हम हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख पक्की नौकरी हम हमारे युवाओं को देने का वायदा करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक जिम्मेवारी लगाई, घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाने का काम दिया। हमने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। 2 दिन बाद घोषणा पत्र जारी होगा और उससे पहले एआईसीसी में एक गारंटी कार्ड जारी हुआ है कि हम क्या गारंटी देना चाहते हैं। 7 वादे पक्के इरादे, ये बीजेपी का जुमला पत्र नहीं है। हमने कहा है हमारी जितनी भी बुजुर्ग हैं उनको हम 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 विधवा पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे। इंदिरा लाडली योजना के तहत हमारी बहनों के खाते में खटाखट 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 हर महीने 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना थी, उसी आधार पर हम प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लाएंगे। 25 लाख तक का सभी का मुफ्त में इलाज करने का काम हम लोग जो है यहाँ पर करने का काम करेंगे। और ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी कच्चे लगा रखे, ठेके पे लगा रखे, इन्होंने ठेके पे तो सेना की भर्ती कर दी। अग्निवीर भर्ती क्या है, ठेके पर सेना की भर्ती कर दी। हम हमारे अग्निवीरों को, हमारी पहली मांग है कि जो हमारी सेना की भर्ती है वो पक्की की जाए और जो हमारा अग्निवीर रिटायर होकर आएगा उसको सरकार में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। सफाई कर्मचारी, हमारी सरकार की घोषणा पत्र में ये शामिल है कि सफाई कर्मचारी, हम नीति बनाकर सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे और आगे से सफाई कर्मचारी जितने भी होंगे वो पक्के भर्ती होंगे। जो सीवरेज का काम करेंगे उसको 5,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा और जो सीवरेज में कईयों की डेथ हो जाती है उसको 30 लाख रुपए तक का बीमा योजना के तहत हम लाभ देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं हमारा शहर सुंदर बने, हम चाहते हैं हमारा जिला हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर जैसा दिखे। हमने हमारे समय में 4 कॉलेज, 3 ITI, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का काम किया, पार्क बनाने का काम किया। राव मंगलीराम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पार्क हमने बनाया, बद से बदहाल उसकी स्थिति हो गई। मातूराम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पार्क बनाया, बद से बदतर हालात उससे हो गए। शहीदी पार्क, स्वेरा पार्क, मॉडल टाउन का पार्क, और हालात ये हैं पंडित श्रीराम जी के नाम से जो पार्क था उसमें हमारी रामलीला होती थी। इस यहाँ पे इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने न केवल उस पंडित श्रीराम जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, न केवल उस पार्क को तोड़ने का काम किया बल्कि बीजेपी के लोगों ने उस पर कब्जा करने का भी काम किया। सब चीजों का हम लोग हिसाब लेकर रहेंगे। हमने उस लड़ाई को विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। मैं एक आश्वासन आपको दे सकती हूँ, हम जैसे ही कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में हवा इस समय चल रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर झज्जर शहर को साफ सुथरा, बहुत अच्छा शहर बनाने का काम करेंगे। सीवरेज की व्यवस्था सुधारेंगे, पीने पानी की सुधारेंगे, आवारा पशुओं का इलाज करेंगे, इस बात को लेकर अच्छे पार्क देने का काम करेंगे, अच्छा वातावरण देने का हम लोग काम करेंगे। हम जो है लगातार करते हुए हमारी बैकवर्ड की जो क्रीमी लेयर थी 6 लाख इस सरकार ने कर रखी है, उसको 10 लाख करने का काम करेंगे। हमारे बहुत सारे कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वोट फॉर OPS जहां भी संघर्ष किया सरकार ने लाठी और डंडों से उनका स्वागत करने का काम किया।
मैं एक आश्वासन देना चाहती हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम कांग्रेस की सरकार करने का काम करेगी। ये हमारी गारंटी में शामिल है। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं तो पूछ रही थी टेकचंद जी हैं पार्षद या दूसरे पार्षद हैं कि आपकी क्या क्या पावर्स है। पता चला चेयरमैन की भी पावर खोस रखी है, किसी की कोई पावर ही नहीं है। सरपंचों की जो पावर थी वो भी खोस रखी है, कह रहे हैं तो चोर है। जिला परिषद की भी खोस रखी है। वैधानिक तौर पर जो चुने हुए नुमाइंदों को पावर दी गई है, हमारी सरकार बनेगी, हर चुने हुए व्यक्ति को वैधानिक तौर पर उसकी पूरी की पूरी पावर देने का हम काम करेंगे। हमने मीडिया के बंधुओं के लिए भी हमारी घोषणा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था, विशेष तौर से कैशलेस स्वास्थ्य की और साथ ही साथ में पेंशन का मानदेय भी बढ़ाने की बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं। मैं केवल आपसे हाथ जोड़कर आज मॉडल टाउन में यहाँ पर आई हूँ। विशेष तौर से भाई अनिल का हमेशा की बात, हमेशा मॉडल टाउन ने हमारा साथ देने का काम किया है और मैं उम्मीद करूंगी, आपकी बहन हूँ। चुनाव है, 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है, आपकी बहन का 5वां चुनाव है। अपना आशीर्वाद बनाकर रखना, आपके काम और मान सम्मान में कभी भी कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ेंगे।